अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, तलस्मात चैनल की जानब से आज फिर आपके लिए एक खूबसूरत अमल लेकर आया हूँ। ये अमल कम है और नक्श इसमें ज़्यादा है। ये नक्श आपके सामने मौजूद है, आप देख सकते हो। अजीब व गरीब सा नक्श है और मुझे ये यकीन है कि आप इसको नहीं बना पाएंगे। इसको वही बना पाएगा जो कि बाकायदा आमिल होगा, जिसने कुछ अमल सीखा होगा, जिसने कुछ किया होगा इस फील्ड में, वो इसको बना सकता है, वरना इसको हर कोई नहीं बना सकता। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं इसके लिए आपको इजाज़त देता हूँ कि आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो। ये आपके सामने बाअमन अमान मौजूद है, अपनी असल शक्ल सूरत में और अपनी असल हालत में मौजूद है। इसका आप प्रिंट आउट लेकर और इसको आप बना सकते हो। लेकिन इसमें कुछ शर्त है थोड़ी सी। किसी भी महीने की 9 तारीख, चांद के महीने की 9 तारीख को आपने इसका प्रिंट बवक्त ज़वाल लेना है। जी हाँ, ज़वाल का वक्त जो होता है दिन में, वो 11:50 से 12:20 के दौरान होता है। उसी टाइम पे आपने इसका प्रिंट ले लेना है और फिर उसको बाद में, जैसे अब आगे आपको चल के बताऊँगा इसके इस्तेमाल का तरीका, उस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से इल्तमास है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आपको इनको लाइक और शेयर भी करना चाहिए। जी, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपनी आज की बात की तरफ। दोस्तों, ये नक्श मौजूद है, ये सिफली है, लेकिन इसको मुस्लिम भी कर सकते हैं। इसमें करना कराना कुछ नहीं है, आपने लिखना कुछ नहीं है, नक्श को उठाना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से। तो इसको आपने जाके प्रिंट आउट इसका ले लेना है किसी भी फोटोशॉप से, वो आपको इसका प्रिंट आउट दे देंगे। लेकिन टाइम इसका जो बनाने का है, प्रिंट आउट लेने का है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसी टाइम पे आपने इसका प्रिंट आउट लेना है, आगे पीछे टाइम को नहीं करना, इसकी यही शर्त है। उसके बाद आप वापस आ जाएंगे और ये जो तावीज़ के नीचे थोड़ी सी जगह आपको खाली नज़र आ रही है, ये आखिरी लकीर के नीचे जो आपको खाली जगह नज़र आ रही है, इस जगह पे आपने नाम लिख लेने हैं। ये मोहब्बत के लिए इस्तेमाल होगा, ये और भी मल्टीपल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इस वक्त मैं आपको इसका जो मोहब्बत का तरीका है वो बताने जा रहा हूँ। अगर किसी और काम के लिए चाहिए होगा तो फिर उसके लिए मैं अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि जिस काम के लिए भी आप करोगे उस काम के लिए इसके यूज़ का तरीका अलग होगा और इसके बनाने का तरीका अलग होगा। तो ये मैं आज मोहब्बत के लिए बताने वाला हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो खाली जगह है नीचे, यहाँ आपने नाम लिखने हैं। सबसे पहले आपने अल-हुब लिखना है। अल-हुब लिखने के बाद आपने अपना नाम लिखना है, और अगर आप मर्द हैं अपने नाम के बाद बिन लिखेंगे और फिर उसके आगे अपनी वालदा का नाम लिखेंगे, और उसके बाद अला-हुब लिखा जाएगा, अला-हुब अल-शदीद, अला-हुब अल-शदीद लिखा जाएगा। उसके बाद मतलूब का नाम लिखा जाएगा, और मतलूब अगर ख़ातून है तो उनके नाम के बाद उनके बिन्त लिखा जाएगा, बिन्त लिखने के बाद उनकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। और अगर आप तालिब हैं, अगर आप ख़ातून हैं, तो सबसे पहले आप अल-हुब लिखेंगी और उसके बाद अपना नाम लिखेंगी, बिन्त लिखने के बाद फिर अपनी वालदा का नाम लिखेंगी, उसके बाद अला-हुब अल-शदीद लिखेंगी, और उसके बाद अपने मतलूब का नाम बिन लिखने के बाद उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। बस ये एक लाइन में बारीक सा करके आप लिख देंगे तो ये तावीज़ आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको, ये तैयार हो गया आपका तावीज़, आपने इसको 2-3-4 कतरे इत्र के लगाने हैं और फिर इसको आपने फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके इसको आपने ना तो गले में पहनना है और ना ही इसको अपने बाजू पे पहनना है। इसको आपने वज़न के नीचे रखना है, लेकिन वज़न के नीचे रखने का जो टाइम होगा वो रात को ज़वाल के वक्त में होगा। रात को ज़वाल का वक्त भी वैसे ही होता है जैसे दिन में होता है, 11:50 से शुरू होता है और 12:20 तक रहता है, यानी आधा घंटा टाइम ये होता है ज़वाल का, दिन में भी और रात में भी। उस टाइम में आपने इसको वज़न के नीचे रखना है, लेकिन वज़न के नीचे ऐसे रखना है कि वज़न जो आप रखेंगे
وہ कम अज़ कम 2 किलो से ऊपर होगा, 2 किलो से कम नहीं होगा। ज़्यादा की लिमिट नहीं है, ज़्यादा चाहे आप 50 किलो रख दें, चाहे 100 किलो रख दें, उसमें मुश्किल नहीं है कि जितना वज़न ज़्यादा होगा उतना ही बेहतर रिज़ल्ट आपको इसका मिलेगा। ये मोहब्बत का बिल्कुल बेहतरीन और बेनज़ीर नक्श है जो आज मैं आपके लिए लाया हूँ। ये नक्श आम तौर पर बाज़ारी किस्म के नहीं होते और ना ही हर जगह पे दिए जाते हैं, लेकिन मैं अपने नाज़रीन के लिए और अपने सब्सक्राइबर्स के लिए इस नक्श को लाया हूँ और आपके सामने मैंने पेश कर दिया है। इसको वज़न के नीचे रखने के बाद आपका काम ख़त्म हो जाता है। इसमें कोई किसी किस्म की पढ़ाई आपने नहीं करनी, बस यही एफर्ट है आपकी कि आपने एक मखसूस टाइम पे इसको प्रिंट आउट लेना है और एक मखसूस टाइम पे आपने इसको वज़न के नीचे रखना है, और वज़न के नीचे रखने के बाद आपका काम ख़त्म हो जाता है। फिर ये इस नक्श का काम शुरू हो जाएगा, तो फिर ये आपका काम करेगा। आपका महबूब दुनिया में जहाँ कहीं भी है, जितना भी सख्त दिल क्यों नहीं, जितना भी संग दिल क्यों नहीं, इंशाअल्लाह ताला फिर अज़ीज़ चंद ही दिनों में ये जैसे ही उसके ऊपर वज़न पड़ेगा तो उसके ऊपर असरअंदाज होना ये शुरू हो जाए। इस चंद ही दिनों में ये आपको रिज़ल्ट देगा और आपके मतलूब के दिल को नरम करके आपके लिए एक राह हमवार कर देगा। आपका मतलूब आपसे रब्ता करेगा जहाँ कहीं भी होगा, और उसके बाद आगे सिलसिला जैसे भी आपका चलेगा। लेकिन मैं आपको इससे इल्तमास करता हूँ, गो कि ये एक सिफरी नक्श है, लेकिन इल्तमास ये है कि किसी भी सिफरी नक्श को या किसी भी नूरानी अमल को किसी भी नाजायज़ काम के लिए ना किया जाए, जायज़ काम के लिए किया जाए। आपके दिल में अगर वाकई उसके लिए मोहब्बत है और आप उसको अपनाना चाहते हो, उससे शादी करना चाहते हो, तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करना या उसको इस तरह से फंसा कर फिर रास्ते में छोड़ देना, ये अच्छा काम नहीं होता। इससे अल्लाह ताला और उसका महबूब नाराज़ होते हैं। तो मेरी आप सब दोस्तों से इल्तमास है कि जायज़ काम के लिए ही इसको इस्तेमाल करें, ना जायज़ काम के लिए इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और दोस्तों, आज की वीडियो तो यहाँ मुकम्मल हो जाती है, लेकिन उसके बाद अगर आप चाहेंगे इस नक्श के जो और मज़ीद फ़वाइद हैं उनको आप जानना अगर चाहेंगे, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, और फिर मैं आपको इसके मुख्तलिफ और तरीके भी बताऊँगा इस्तेमाल करने के, और मुख्तलिफ और कामों के लिए भी मैं आपको इसकी अफादियत बताऊँगा कि ये कितना मुकम्मल और जामे नक्श है। लेकिन हर काम के लिए इसके इस्तेमाल का तरीका अलग होगा। तो आप अगर मुझे बताएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।